साथियों, आप से लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक स्टोरी काफ़ी वायरल हो रही होती है, जिसमें एक मेरठ में एक पत्नी होती है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबके टुकड़े करते हैं और इसके पश्चात एक प्लास्टिक का ड्रम होता है उसमें पैक कर देते हैं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी में इस ड्रम वाली कहानी से भी टफ कहानी है। साथियों, आज की इस कहानी में एक फौजी होते हैं, एक फौजी की पत्नी होती है, उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में जो फौजी होते हैं उनको और उनके जो बच्चे होते हैं उनको पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरी जो पति है उसको रास्ते से हटा दे जाए। साथियों, इसी तरह से एक दिन उनकी लड़की वो जो नीट की तैयारी कर रही होती है वो कोटा से अपने घर के लिए आ रही होती है। साथियों, वो अपने पुराने घर से जो उनकी बेटी होती है उसको लेने जा रहे होते हैं। इसी बीच उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति को बुला लेती है और इसके पश्चात अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसके साथ दो अन्य आरोपी और भी होते हैं, उनके साथ मिलकर वो अपने पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो उसके जो हाथ होते हैं हाथ के टुकड़े करते हैं और उनके जो पैर होते हैं उनके भी टुकड़े करते हैं और उनका जो धड़ होता है उसके भी टुकड़े कर देते हैं और इसके पश्चात उनके सबको वहाँ से 38 किलोमीटर दूरी पर ले जाते हैं और इसके पश्चात कई जगह पर फेंक देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बलिया की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बलिया की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलिया, उस जिले में एक थाना पड़ता है खेजूरी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हरिपुर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र यादव। साथियों, जिसकी अगर आयु की बात करें तो वो लगभग 60 या 62 साल के करीब में होती हैं। साथियों, जो एक फौजी होते हैं जो सन 2023 में रिटायर हो जाते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है उनकी पत्नी का नाम होता है माया देवी, जिनकी आयु लगभग 44 या 45 साल के करीब में होती है। साथियों, उनके साथ शादी हो जाती है। इनकी जो शादी होती है वो लगभग 1997 में इनकी शादी होती है। कह सकते हैं कि फिलहाल में लगभग 28 साल इनकी शादी को गुजर जाते हैं। साथियों, इसी तरह से शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और 3 बेटी होती हैं। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चला होता है। अब जो फौजी होते हैं वो एक शहर होता है, कह सकते हैं कि उनका गांव में तो मकान होता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा के लिए वो एक शहर में जगह ले लेते हैं और उसको बना देते हैं। वहाँ पर उनकी जो पत्नी होती हैं वो अक्सर रहा करती थी। साथियों, अब सन 2023 में ये जो फौजी होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के पश्चात वो अक्सर अपने गांव में रहा करते थे। वो कभी कभी जो उनकी पत्नी होती है, जो शहर में प्लॉट होता है, शहर में मकान होता है, उनका वहाँ पर घूमने के लिए जाया करते थे। कह सकते हैं कि उनका अक्सर गांव में ही मन लगता था, इस कारण बस वो गांव वाले मकान में ही रहा करते थे। उनकी जो पत्नी होती हैं वहाँ पर जो शहर में मकान होता है उस पर अकेले ही रहा करती थी। साथियों, इस घटना से लगभग 4 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है माया देवी, उसका जो एक ज़िला पड़ता है बलिया, उस ज़िले में ही एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है खरीद। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है अनिल यादव। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इस घटना से कुछ दिन पहले जो ये उसके पति होते हैं, जो एक फौजी होते हैं जिसका नाम होता है देवेंद्र यादव, उनको पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। साथियों, इसी बात को लेकर वो जो उनकी पत्नी होती है उससे कई बार झगड़ा करते हैं और उसकी पिटाई भी कर देते हैं। साथियों, इसके बारे में जो देवेंद्र होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो परिवार वाले होते हैं, उनको भी पता चल जाता है। कह सकते हैं कि जो देवेंद्र कुमार जी होते हैं, जो एक फौजी होते हैं, उनकी जो बेटी होती हैं और बेटा होते हैं, उनको भी अपनी मम्मी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है। साथियों, इसी तरह से उसके जो पति होते हैं वो विरोध करते हैं। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती हैं क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात मैं आपके साथ मौज की ज़िंदगी जीऊँगी। साथियों, अगर हम बात करें जो उसका प्रेमी होता है उसकी आयु लगभग 32 या 33 साल के करीब में होती है। साथियों, अब वो अपने प्रेमी से कहते हैं, उसका जो प्रेमी होता है वो कहता है कि कोई ठीक है, हम भी इसकी तैयारी करते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है।
साथियों प्लानिंग के अनुसार जिसका नाम होता है अनिल, जिनके पिताजी का नाम होता है सरल यादव, वो इस प्लान में तीन अन्य व्यक्ति होते हैं, दो अन्य व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सतीश और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है मिथिलेश। उन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं। कह सकते हैं कि इस प्लान में अब 4 व्यक्ति हो जाते हैं। अब प्लानिंग की तैयारी की जाती है। तैयारी के अनुसार कह सकते हैं कि प्लानिंग के अनुसार 9 मई सन 2025 को जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है देवेंद्र, उनकी एक बेटी होती है जो कोटा से नीट की तैयारी कर अपने घर के लिए वापस आ रही होती है। वो अपने पिताजी को फ़ोन करते कि ऐसे पापा आप मुझे लेने के लिए आ जाएं। साथ ही वो जो गांव में मकान होता है उस मकान से अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहे होते हैं। साथियों अब रास्ते में ही जो उनकी पत्नी होती है, जैसे ही उनको पता चलता है, उनकी पत्नी जो ये होते हैं देवेंद्र, उनको फ़ोन करती है, कहते हैं कि आप ऐसे पहले मेरे पास आ जाएं। साथ ही वो जो शहर में मकान होता है अपनी पत्नी के पास घूमने के लिए चले जाते हैं। साथ ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात कुछ बातचीत होती हैं। इसी बीच उनकी जो पत्नी होती हैं वो जो एक कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं जिसमें नशीला पदार्थ डाल देती हैं। साथियों इसके पश्चात जो देवेंद्र होते हैं उनको जो कोल्ड ड्रिंक है वो पिलाई जाती है। जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसके पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथियों जैसे ही नशा हो जाता है इसके पश्चात जो 3 अन्य व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक प्रेमी होता है, जो दो अन्य व्यक्ति होते हैं और ये पत्नी होती है, ये चारों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों हत्या करने के पश्चात वो उनका जो हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं और उनका धड़ होता है उसके 6 टुकड़े करते हैं। इसके पश्चात जो ये होता है जिसका मतलब अनिल, वो एक बोलेरो गाड़ी होती है, उससे अपनी कह सकते हैं कि उस मकान से 38 किलोमीटर दूरी पर अपने गांव के ही पास में एक कुआं होता है, उसमें जो ये होते हैं एक फौजी होते हैं, उनके सबको उनका जो धड़ होता है उसको डाल देते हैं और उसके जो हाथ पैर होते हैं वो एक बगीचा होता है उसमें फेंक देते हैं। साथियों और उनका जो शीश होता है उसको कुछ अन्य जगह पर फेंक देते हैं। अब साथियों उधर जो परिवार वाले होते हैं, जो देवेंद्र होते हैं, उनके गांव वाले होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार जो देवेंद्र है वो कैसे नहीं आए हैं। साथियों इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो देर रात तक इंतजार करते हैं जब देवेंद्र घर वापस नहीं आते हैं। इसके पश्चात जो लड़की होती है वो भी किसी चीज़ की सवारी की व्यवस्था कर घर आ जाती है और इसके पश्चात जब पता चलता है कि ऐसे पापा तो मुझे लेने के लिए गए थे। इसके पश्चात गाँव के जो लोग होते हैं, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है माया, उसको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। साथियों इधर जो ये आरोपी होते हैं ये उनके सबको 38 किलोमीटर की दूरी पर फेंक आते हैं और इसके पश्चात जो घर में खून के निशान होते हैं वो उनको साफ करते हैं। साथियों इसके पश्चात जैसे ही उस पर फ़ोन आने शुरू होते हैं तो वो उनका फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि ऐसे जब पूछते हैं घर वाले कि क्या आपके पास वो गए थे या परिवार वाले पूछते हैं तो वो मना करते हैं कि ऐसे वो मेरे पास नहीं गए। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो गांव वालों के परिवार वालों के साथ जाती है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे मेरे पति, कह सकते हैं कि अपने पति की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अपनी जितनी भी मेहनत होती है उस मेहनत के अनुसार जांच कर रही होती है। जो मामला होता है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही होती है। कह सकते हैं कि जो ये होते हैं देवेंद्र, उनको ढूंढने का प्रयास कर रही होती है। साथियों इसी बीच 11 मई सन 2025 को जो ये गांव होता है, जिस गांव का नाम होता है खरीद, उस गांव के पास में कुछ व्यक्तियों को एक कह सकते हैं कि हाथ पैर दिखाई देते हैं। साथियों जैसे ही हाथ पैर दिखाई देते हैं वो वहाँ पर एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे यहाँ पर किसी व्यक्ति के हाथ और पैर पड़े हुए हैं। साथियों जैसे ही इसके बारे में पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। साथियों अब जो पुलिस होती है वो उन जो हाथ पैर होते हैं उनको बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात जाँच कर रही होती है। इसके पश्चात कुछ लोगों को एक कुआं होता है, उस कुएं में एक धड़ होता है वो दिखाई देता है। साथियों जैसे ही वो दिखाई देता है तो जो गांव वाले होते हैं वो इसके बारे में जो पुलिस होती है उसको सूचना दे देते हैं। साथियों अब जो पुलिस होती है वो लगातार इन दोनों जो सब होते हैं इनको बरामद कर लेती है और इसके बारे में जानने का प्रयास कर रही होती है। साथियों इसी बीच जो ये होते हैं जब केस का कोई भी खुलासा नहीं होता है, जो मृतक की एक बेटी होती है, कह सकते हैं कि एक बेटी होती है जो कोटा में नीट की तैयारी कर रही होती है, उसको अपनी मम्मी पर शक होता है। वो थाने में जाती है 12 मई सन 2025 को, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे मेरी मम्मी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मेरे जो पिताजी थे वो उसका विरोध करते थे और इसने उसके साथ मिलकर उसकी हत्या की है, कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी हत्या की है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है पुलिस पहले जांच करती है और इसके पश्चात पुलिस शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है।
गिरफ्तार करने के पश्चात अब उसको थाने में ले जाया जाता है और थाने में ले जाने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है जब उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी जिसका नाम होता है माया, उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अनिल यादव, वह सतीश और मिथिलेश, इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। साथियों जो अनिल होते हैं, अनिल को जब पुलिस पकड़ती है उस समय वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उन पर वार करती है तो उनके पैर में गोली लग जाती है। फिलहाल में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो दो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। कह सकते हैं कि जो तीसरा आरोपी है उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर जो हॉस्पिटल में गिरफ्तार कर इन चारों को जेल भेज दिया जाएगा। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 13 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है माया और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अनिल और जो 2 अन्य लोग होते हैं जिसका नाम होता है सतीश, मिथिलेश, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें जो अनिल है उसमें फिलहाल में जब फायरिंग होती है तो उस समय उसके गोली लग जाती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जल्दी उसको भी हॉस्पिटल निकालने के पश्चात गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल में इन तीनों को जेल भेज दिया है, चौथे को जल्दी जेल भेज दिया जाएगा और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों पुलिस ने इनके पास से एक कट्टा, कारतूस, बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। जैसा कि आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक रिटायर्ड फौजी होते हैं, उस जो फौजी होते हैं उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उस प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो उनकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से अपने ही पति के 6 टुकड़े करा देते हैं और इसके पश्चात सबको कई जगह पर फेंक देती है। साथियों आज की जो कहानी है ये कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़, आज तक न्यूज़। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।